हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम आज आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक बना चुके हैं। यदि आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। इसमें आपका 120 क्वेश्चन शामिल है, यानी आपका ये न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका इसमें 1 से लेकर 40 तक आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन होंगे। इसको हम बाद में सोल्व करेंगे। पहले हम जीएस से शुरू करते हैं। तो चलिए यानी स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम आपको मैथ और रीजनिंग का प्रश्न को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका 41 है कि कौन सी गैस परावैंगिक किरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। तो ये आपका है ओजोन गैस। याद रखिए आपका ओजोन परत आपका समताप मंडल में पाए जाते हैं। किस मंडल में? समताप मंडल में पाए जाते हैं आपका ओजोन परत। ओजोन का सूत्र होता है आपका O3, इसे भी आप याद रखिएगा। और याद रखिएगा आप कि ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं कब? तो ये आपका 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। इसे आप याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो आपका ये जो आपका ओजोन परत है उसको सबसे अधिक क्षय कौन करता है? ये करता है आपका CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी याद रखिएगा। ओजोन परत को सबसे अधिक क्षय कौन करता है? ये करता है आपका CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन है कि गैल्वीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? तो ये करता है आपका जस्ता। इसे जस्तीकरण भी कहते हैं। इस पर किसका परत चढ़ाते हैं? तो जस्ता का, जिससे लोहे में जंग से बचाया जा सके। इसे आप याद रखिएगा। लोहे में जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? आपका वस्तु का भार बढ़ जाते हैं। लोहे में जंग लगने से इसका भार क्या होता है? आपका बढ़ जाते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। आपका जो लोहा में जंग लगता है इसे हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? फेरिक ऑक्साइड। इसे भी आप याद रखिए कि लोहे में जंग लगना आपका रासायनिक परिवर्तन है। क्या आपका है? तो जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि सितारों का जगमगाहट का कारण क्या है? तो ये आपका है वायुमंडलीय अपवर्तन। याद रखिएगा, ये आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका सूर्य यानी सूर्योदय से पहले और सूर्य अस्त से बाद हमको दिखाई क्यों देते हैं? तो ये दिखाई देते हैं आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण। याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपका सूर्य उगते और डूबते समय हमें लाल क्यों दिखाई देते हैं? सूर्य उगते और डूबते समय हमें लाल क्यों दिखाई देते हैं? तो ये दिखाई देता है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि आपका लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, आपका बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इससे भी याद रखिएगा। क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए सूर्य उगते और डूबते समय हमें लाल दिखाई देते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन और आपका है 44। क्वेश्चन 44 है कि बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रियाएं होती है, ये होता है आपका पाचक कक्ष में। आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन है कि एक बाह्य प्रतिरोध R को एक सेल से जोड़ा गया है। देखिए आपका ये आपका क्या है? तो आपका ये सेल है। क्या आपका बैटरी है? इसमें हम क्या करते हैं? बाहरी प्रतिरोध को R से क्या कनेक्ट कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं। तो आपका क्या रहा है? इसमें आपका करंट जो होगा वह, यानी इसमें अधिकतम करंट कब होगा? तो देखिए आपका यहाँ से I निकालिएगा तो आपका आएगा, यानी इसका मान लीजिए वोल्टेज आपका J है तो आएगा आपका J/R प्लस स्मॉल r, ये आएंगे। अब देखिए I हमको मैक्सिमम लाना है, तो आपको पता है ये मैक्सिमम लाने के लिए आपका ये जो डोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए? आपका मिनिमम होना चाहिए, तभी ये मैक्सिमम आएगा। ये मिनिमम कब होगा? जब आपका जो कैपिटल R है वो आपका स्मॉल r से भी क्या हो? छोटा हो। यानी आपका ऑप्शन नंबर E आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? ऑप्शन नंबर E आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 46।
क्वेश्चन है कि हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? तो ये होता है आपका छोटी आंत में। याद रखिएगा, वसा का पाचन आपका छोटी आंत में होते हैं, जबकि आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य में होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य में होता है और वसा का पाचन आपका छोटी आंत में होता है, और जबकि आपका प्रोटीन का पाचन अग्नाशय में होता है। इससे भी आप याद रखिएगा, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। ये तीनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? ये आपका है जंगल। आपका हो जाएगा जंगल। कृत्रिम यानी मानव निर्मित नहीं है। कौन हो जाएगा? आपका जंगल हो जाएंगे। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन है कि जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? तो ये होता है आपका तरबूज, खरबूज, खीरा, ये सब क्या आपका? तो ये आपका जायद फसल है। गेहूँ क्या आपका? गेहूँ आपका रबी फसल है, जबकि आपका मक्का और बाजरा क्या आपका? तो ये आपका खरीफ फसल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। आपका ऑप्शन ए है कि आकाश का नीला होना, बिल्कुल है। आपका ऑप्शन बी है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना, ये भी है, आपको अभी बात किए थे हम। फिर आपका सी है कि गहरे समुद्र में जल का रंग, फिर आपका ये भी सही है। आपका ऑप्शन डी है कि तारों का टिमटिमाना, ये अभी पढ़े थे, ये किसके कारण होता है? ये होता है आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। ये तारे के टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका मगरमच्छ में। और आपका मनुष्य के भी 4 क्या होते हैं? हृदय कोष्ठ होते हैं। कितना? 4। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन है कि ब्यूटेन की संरचना कौन सा है? तो ब्यूटेन देखिए आपका मीथेन रहेगा, ध्यान रखिएगा। मीथेन में 1 कार्बन रहेगा। आपका मीथेन के बाद इथेन हो जाएगा, तो इसका आपका 2 कार्बन होगा। फिर आपका होता है प्रोपेन, तो प्रोपेन में आपका कार्बन 3 होगा। फिर आपका ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन में 4 कार्बन होगा। अब देख लीजिए किस में 4 कार्बन है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। फार्मूला कैसे याद रखेंगे? याद रखिएगा CnH2n+2, CnH2n+2। अब देखिए इसमें कितना कार्बन है? 4 है। तो यहाँ क्या करेंगे? एन की जगह कितना लेंगे? 4 लेंगे, तो 4 लीजिए, तो आप पाएगा ये 4 दूनी 8, 8 + 2 यानी 10। आपका आ जाएगा ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10। क्या आ जाएगा? C4H10। यानी आप ऑप्शन डी में देखिए कितना, यानी 4 कार्बन है। हाइड्रोजन गिनिए, 4 4 दूनी 8, 8 2 10, यानी 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। यानी ब्यूटेन का सूत्र क्या हो जाएगा? C4H10। आपसे कहा जाए कि बताइए प्रोपेन का सूत्र क्या होगा? प्रोपेन का सूत्र क्या होगा? तो प्रोपे है, यानी कार्बन कितना होगा आपका? कार्बन इसमें आपका 3 होगा। प्रोपेन में कार्बन 3 होगा। तो फॉर्मूला लगाइए CnH2n+2, यानी n की जगह कितना देंगे? 3 देंगे, तो 3 आएगा। यहाँ हो जाएगा आपका H कितना? तो 3 दूनी 6 और +2 8, यानी C3H8। C3H8 ये हो गया आपका प्रोपेन का फॉर्मूला। इसमें देखिए प्रोपेन ये आपका है C3, 3 कार्बन है, 3 3 6 2 8। देख रहे हैं आप। आपका ऑप्शन इसमें क्या आ रहा है? ये आपका प्रोपेन आ रहा है, सी वाले। ये प्रोपेन का सूत्र है। ये आपका किसका है? तो ब्यूटेन का है। ये आपका किसका है? तो ये आपका इथेन का है। तो याद रखिएगा फॉर्मूला CnH2n+2। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए जीवकर्मशा जंतुओं को किस वर्ग में है? छिपकली, चमगादड़, कलचीरी और बिच्छू। इसको बताना है कि किस आपका यानी किस वर्ग में आएंगे। तो आपका छिपकली आ जाएंगे सरीसृप वर्ग में, फिर आपका चमगादड़ आ जाएंगे स्तनधारी में, आपका कलचीरी पक्षी में आ जाएंगे और बिच्छू आपका कीट में आ जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? ये आपका हो जाएगा अल्कोहल और ग्लूकोज।
क्या हो जाएगा आपका अल्कोहल और ग्लूकोज, क्योंकि ये आपका विद्युत का कुचालक है। क्या आपका है तो विद्युत का कुचालक, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है कि दाद किस प्रकार की बीमारी है, तो ये आपका है कवकीय हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कैसा है कवकीय, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 55 है कि एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में रहते हैं, तो ये रहता है आपका उत्तर दक्षिण दिशा में, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, उत्तर दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है कि माँ के गर्भ में बच्चा किसके माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है, तो ये करता है आपका प्लेजेंटा से, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, तो ये आपका है कॉपर सल्फेट। क्या नाम आपका कॉपर सल्फेट को हम नीला थोथा भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है आपका CuSO4, एक सेकेंड, Cu आपका होता है CuSO4 5H2O। क्या होता है आपका CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O, ये आपका है नीला थोथा का सूत्र, यानी कॉपर सल्फेट का सूत्र, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 58 है कि किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बात हमें ध्वनि की तरंगे के कारण सुनाई देती है। क्वेश्चन ये है आपका कि किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें किस ध्वनि तरंग के कारण सुनाई देती है, ये देती है आपका डिफ्रैक्शन के कारण, यानी विवर्तन के कारण, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। किसके कारण देते हैं, तो विवर्तन के कारण, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका एक चीज और याद रखिएगा, ध्वनि जो है आपका, ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसा है आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, यानी अनुदैर्ध्य तरंग है। इसको आपका गमन करने के लिए कोई न कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कोई न कोई मीडियम की आवश्यकता होती है। इसीलिए आपका ध्वनि जो है वो आपका निर्वात में गमन नहीं करते हैं, निर्वात में गमन नहीं करते हैं। और याद रखिएगा आपका ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होते हैं, इसके बाद आपका द्रव में होते हैं, इसके बाद आपका गैस में होते हैं। नेक्स्ट आपका 59 है कि पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो ये जोड़ता है आपका लिगामेंट, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका लिगामेंट। जबकि आपका मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो ये जोड़ता है आपका टेंडन। कौन जोड़ता है, टेंडन, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60 है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये आपका दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। याद रखिएगा एक प्रकाश वर्ष आपका होता है, याद रखिएगा 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। कितना होगा 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, ये होता है आपका एक प्रकाश वर्ष। याद रखिएगा आपका कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सा है, ये आपका है पारसेक। दूरी की सबसे बड़ी इकाई है आपका पारसेक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो ये होती है आपका ऑक्सीजन, क्योंकि आपका CO2 और आपका जल के साथ यानी क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसके बाद आपका ग्लूकोज यानी C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O का निर्माण करते हैं। तो याद रखिए ये आपका क्या है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। तो CO2 और H2O यानी सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, आपका अभिक्रिया करके आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 62 है कि कोशिकाओं की ऊर्जा इकाई को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं ATP। क्या कहते हैं, ATP। याद रखिएगा ATP का निर्माण आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा का गृह का घर कहते हैं। क्या कहते हैं, गृह कहते हैं।
ऊर्जा का गृहघर किसको कहते हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि आपका जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं एटीपी के फॉर्म में। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 63। क्वेश्चन है कि वंशागत नियम की खोज किसने की थी? तो ये क्या था आपका? ग्रेगर मेंडल। किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने किया था। और ये आपका यानी प्रैक्टिकल किस पर किया था? तो ये क्या था आपका? मटर के पौधे पर। ये भी आपका क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, यानी ये किस पर प्रैक्टिकल किया था? तो ये किया था आपका मटर के पौधे पर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन है कि किस गैस को हंसने वाली गैस कहते हैं, यानी लाफिंग गैस कहते हैं? तो ये कहते हैं हम नाइट्रस ऑक्साइड को। इसका सूत्र होता है आपका N2O। क्या सूत्र होते हैं? N2O। N2O को हम कहते हैं क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। इसे कहते हैं हम हंसने वाले गैस, यानी लाफिंग गैस। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 65 हो जाएंगे कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है? तो फिटकरी का यूज हम कर सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन है कि शरीर में बिलाई कहाँ पाया जाता है? तो ये होता है आपका छोटी आंत में। याद रखिएगा आपका कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है आपका? तो छोटी आंत में होता है, इसे आप याद रखिएगा। मानव शरीर के आपका सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो ये आपका है यकृत, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन है यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी, यानी कितनी होगी? तो इससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि यानी लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। तो लेंस की क्षमता यानी किसी भी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी हो जाएगा आपका P बराबर 1/f। P बराबर 1/f। लेकिन आपका यहाँ पर f जो है वो आपको मीटर में होना चाहिए। f किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए किस में है? आपका सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर के लिए आप एक फार्मूला याद रखिएगा, P बराबर हो जाएगा 100/f। ये आप डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं। ये किस में यूज करेंगे? सेंटीमीटर में। P बराबर 100/f। तो आपका यहाँ पर कितना है? तो 100। आपका फोकस दूरी कितना है? 25 है। 25 से भाग दीजिए, 25 चौका 100, यानी कितना गया आपका? 4D, यानी डायोप्टर। क्योंकि लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 4D हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, आपका जो लेंस की क्षमता होते हैं, अवतल लेंस का आपका निगेटिव होता है। अवतल लेंस का आपका क्या होता है? निगेटिव होता है। और आपका उत्तल लेंस में क्षमता आपका पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब है ये लेंस कौन सा होगा? तो ये होगा आपका उत्तल लेंस। तो आप याद रखिएगा आप कि हम लेंस की क्षमता को देखकर बता सकते हैं कि ये लेंस कौन सा होगा। तो आज के बाद इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन है कि प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये था आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन है कि क्यूनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। ये करता है आपका कुनेन के वृक्ष से, यानी कुनेन के वृक्ष की छाल से प्राप्त करते हैं क्या? क्यूनिन। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर एक याद रखिएगा, मलेरिया आपका किससे होता है? तो ये होता है आपका प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ से आपका मलेरिया रोग होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 70 है कि मानव आँख में मौजूद अंडाकार स्थान जो सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है, ये होता है आपका पीला। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या होता है आपका? पीला होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। पीला कलर जो है वो आँख के लिए सबसे संवेदी कलर है। आपका कौन? पीला। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन है कि उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं? तो N4 हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, P4 फॉस्फोरस और K4 पोटासियम। यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोर, पोटासियम। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन है कि
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग है, ये आपका है लगभग 0.03%, 0.03%। और आपका सबसे अधिक आपका नाइट्रोजन है 78%, और इसके बाद आपका है ऑक्सीजन है 21%। तो सबसे अधिक आपका नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद आपका ऑक्सीजन है 21%। इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन है पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं हम गुरुत्वानुवर्तन। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? तो ये आपका है ऑस्मियम। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑस्मियम है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये आपका है पावोक्रिस्टस, पावोक्रिटस। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आपको यहाँ बताना है कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 76 आपका है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ाया आपका मार्च 2026 तक। कब तक बढ़ाया? मार्च 2026 तक। तो आप बताइए कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ये आपका कब यानी लागू हुआ था, यानी कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था आपका 2017 में। कब शुरू किया गया था? 2017 में। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन है कि लोकसभा का सचिवालय किसके सीधे नियंत्रण में होता है? तो ये होता है आपका लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 78 है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? तो ये क्या 1990 में। कब पारित किया? 1990 में। लेकिन आपका राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ है आपका, याद रखिएगा, 31 जनवरी 1992 में। ये आपका बिल पारित हुआ था संसद में 1990 में, लेकिन आपका गठन कब हुआ? 31 जनवरी 1992 को। कब हुआ? 31 जनवरी 1992 को। और याद रखिएगा यानी प्रथम महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये था आपका जयंती पटनायक। कौन थे? आप याद रखिएगा, जयंती पटनायक थे प्रथम महिला आयोग के अध्यक्ष। अभी आपका जो वर्तमान में आपका महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका है रेखा शर्मा। याद रखिएगा, रेखा शर्मा। अभी वर्तमान में यानी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका रेखा शर्मा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। ये आपका है विचरण की स्वतंत्रता, यानी टहलने बोलने यानी घूमने की स्वतंत्रता। ये आपका राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, ये आपका है मौलिक अधिकार है। क्या आपका है? तो मौलिक अधिकार है। इससे आप याद रखिएगा। किस अनुच्छेद में है? तो आपका 19 के डी में है इसका वर्णन। अनुच्छेद 19 के डी में इसका वर्णन है, यानी विचरण की स्वतंत्रता क्या है? आपका मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट आपका एक चीज और याद रखिएगा, आपका जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है? तो लिया आपका अमेरिका के संविधान से। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 80। क्वेश्चन है कि आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था, यानी कहाँ हुआ था? ये होता आपका इंग्लैंड में। कहाँ हुए थे? इंग्लैंड में हुए थे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जो आपका है दलीय व्यवस्था है वो आपका इंग्लैंड में है, सिर्फ यहाँ पर 2 दल है। अमेरिका में आपका 2 दल है, जबकि आपका भारत में अनेक दल है। इसको काउंट भी नहीं कर सकते, यानी कितना दल है। देखो जिस राज्य में देखो वहाँ आपका 10-10 दल दिख जाएंगे, लेकिन ऐसा आपका अमेरिका और इंग्लैंड में नहीं है। सबसे बड़ी बात आपका चीन देखिए, जो अभी डेवलप इतना कर रहे हैं, चीन में आपका मात्र एक ही राष्ट्रीय दल है। कितना है आपका? मात्र एक ही दल है। कहाँ पर? चीन में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 81।
क्वेश्चन है कि वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी तट पर स्थित था? ये था आपका भोगवा नदी पर। कहाँ आपका लोथल है? तो ये आपका लोथल गुजरात में, जो आपका यानी सिंधु घाटी सभ्यता के क्या थे, एक बंदरगाह थे। कौन? लोथल। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 82 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो आपका पैंथिक लॉरेंस भी थे, स्टीव क्रिप्स भी थे, आपका यानी एवी अलेक्जेंडर यह भी थे, आपका ये भी थे, लेकिन जॉन साइमन नहीं थे। आपका बी हो जाएगा, जॉन साइमन नहीं थे, आपका बी हो जाएंगे। साइमन कमीशन भारत कब आए थे? कैबिनेट मिशन भारत कब आए थे? तो ये आए थे आपका मार्च 1946 को। कब आए थे? मार्च 1946 को। याद रखिए आपका कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारत में आपका संविधान सभा की स्थापना हुआ था। किसके आधार पर? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। इसका अध्यक्ष कौन थे आपका कैबिनेट मिशन का? तो ये था आपका पैथिक लॉरेंस, ये भी याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन है कि यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिग्वत होंगे, यह किससे जुड़ा है? ये आपका है भारत छोड़ो आंदोलन से। यह किसने कहा था? ये कहा था आपका महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन आपका कब शुरू हुआ था? ये होता आपका 8 अगस्त। कब शुरू हुआ था आपका? 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 84 है कि कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीत का सभापति कौन थे? तो ये था आपका वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र थे। ये आपका कहाँ होते? तो यह होता आपका कुंडलवन में हुए थे। कहाँ? कश्मीर में। कुंडलवन में होते आपका कश्मीर में हुए थे। इसे आप याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि आपका प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुए थे। और किसके समय हुए थे? तो ये भी याद रखिएगा, आपका आज़ाद शत्रु के समय हुए थे। प्रथम बौद्ध संगीत राजगीर आज़ाद शत्रु के समय में। सेकेंड आपका जो द्वितीय बौद्ध संगीत है वो कहाँ होते? आपका वैशाली में हुए थे। वो किसके समय हुए थे? तो हुए थे आपका कलाशोक के समय में। और आपका तृतीय बौद्ध संगीत होता पटना में, यानी अशोक के समय में। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लाया? तो दिल्ली से दौलताबाद लाया। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, दिल्ली से दौलताबाद लाया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 86 है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन यानी कैबिनेट योजना के पक्ष में था? तो ये था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन है कि 16 वन पाए जाते हैं। ये पाया था आपका पश्चिमी घाट केरल में। कहाँ? पश्चिमी घाट केरल में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन है आपका कि सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होते हैं? तो ये होता है आपका प्रति व्यक्ति आय। याद रखिएगा आपका कि प्रति व्यक्ति आय होता है आपका कुल यानी राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 89। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो ये आपका है चैलेंजर। इसे ही कहते क्या? मरियाना गर्त। क्या आपका? मरियाना गर्त। इसे भी क्या कहते हैं? आपका मरियाना गर्त। ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो ये आपका हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच। लेकिन यह रेखा आपका भारत और बांग्लादेश के बीच भी है। यानी रेड क्लिफ रेखा आपका भारत और पाकिस्तान के बीच और भारत और बांग्लादेश के बीच भी है। यानी आपका ऑप्शन ए और सी दोनों होना चाहिए। लेकिन आपका ऑप्शन ई नहीं है, यानी एक से अधिक रहता ऑप्शन ई, तो ऑप्शन ई होता है इसका आंसर। लेकिन आपका एक से अधिक आंसर ऑप्शन नहीं है, तो आपका क्या मार्क आएंगे हम? भारत और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि आपका सर्वप्रथम ये
यही आपका यानी रेड क्लिफ रेखा आपका भारत और पाकिस्तान के बीच ही बंटवारा में हुआ था, जो आपका 1971 में यानी पाकिस्तान से ही क्या बना है, आपका बांग्लादेश बना है। इसीलिए ये जो आपका रेड क्लिफ रेखा है वो आपका दोनों देश के बीच यानी पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश यानी दोनों के बीच सीमा रेखा है। कौन? रेड क्लिफ। इसीलिए हम यदि एक ही ऑप्शन ले तो क्या हमारे कहेंगे, भारत और पाकिस्तान। आपका भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है, तो ये आपका है मैक-मोहन रेखा। कौन सा नाम क्या आपका, तो मैक-मोहन रेखा है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 91। क्वेश्चन है कि हिंदू वृद्धि दर यानी हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो ये आपका है राष्ट्रीय आय से है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 92। वर्ष 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित यानी लंदन में किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया था, तो ये क्या थे, अमीर अली के अध्यक्षता में। कहाँ पर? लंदन में अमीर अली के अध्यक्षता में किया गया था। इसे आप याद रखिए। आपको बताना है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने किया था। आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया और किसने किया था। इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न भागों में आंदोलन को तीव्र करने के क्रम में कई लोग शहीद हुए। तो कुछ शहीद और बिहार के क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। तो उसको सुमेलित करना है, जैसे फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव, ये हो जाएगा आपका यानी एक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 यानी सिवान। किस जिले से? सिवान से थे। श्याम बिहारी लाल, तो ये हो जाएगा आपका गया हो जाएंगे। फिर आपका है ध्रुव कुमार, तो ये हो जाएगा आपका कटिहार। फिर आपका है कपिल मुन्नी, तो ये हो जाएगा आपका डुमराव। यानी आप देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन है कि किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है। ये जगह आपका ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूर्व को आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य था, तो ये था आपका एच.डी. देवगौड़ा। कौन था आपका? एच.डी. देवगौड़ा। ये आपका कर्नाटक के सीएम थे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। तब उसके बाद वो क्या बने? आपका प्रधानमंत्री बने। तो याद रखिएगा आप अभी तक यानी कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो आपका मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री भी बने हैं। कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो आपका मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो याद रखिएगा अभी तक कुल 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो आपका मुख्यमंत्री बनने के बाद वो आप प्रधानमंत्री बने। वह कौन कौन है? तो याद रखिए ये आपका है एच.डी. देवगौड़ा, चौधरी चरण सिंह, इसके बाद आपका है वी.पी. सिंह, फिर आपका है वी.पी. नरसिम्हा राव, और फिर आपका है मोरारजी देसाई, और आपका लास्ट में है कौन? नरेंद्र मोदी। ये आपका 6 व्यक्ति है जिन्होंने पहले आपका किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे, उसके बाद आपको प्रधानमंत्री बने हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अपना प्रतिवेदन निम्न में से किसे देता है, तो ये देते हैं किसको? राष्ट्रपति को। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। याद रखिएगा आपका महानियंत्रक और महालेखक परीक्षक का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका है 148 में है। याद रखिएगा 148 में है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का उल्लेख किया किसमें? 148 में। याद रखिए आपका जो भारत के महान्यायवादी होते हैं यानी अटॉर्नी जनरल होते हैं उसका उल्लेख किस में है, तो अनुच्छेद 76 में है। इसे आप याद रखिएगा। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी, तो ये होता है आपका 1927 में। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है 98 कि भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है, तो ये आपका है इंदिरा पॉइंट। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे इंदिरा पॉइंट। यदि आपका कहा जाए कि मुख्य भूमि से लगे हुए भारत के दक्षिणी छोर कौन है, तो ये हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। कब?
कहेगा आपका मुख्य भूमि कहा जाए तो, मुख्य भूमि से कहा जाए तो आपका हो जाएगा कन्याकुमारी। ऐसा कहा जाए आपका कि भारत के सबसे दक्षिण छोर कौन है, तो ये आपका इंदिरा पॉइंट है। और सबसे आपका उत्तरी पॉइंट कौन सा है, तो उत्तरी आपका इंदिरा कौल, कौन आपका इंदिरा कौल है, यानी भारत के सबसे उत्तरी छोर का नाम क्या है, इंदिरा कौल, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है 99, आपका है 99 आपका है कि वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जहां वहां व्यावसायिक गतिविधि में एक सामान्य मंदी होती है, उसे क्या कहते हैं, तो उससे हम कहते हैं क्या, उसे कहते हैं हम चक्रीय बेरोजगारी। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्या कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। याद रखिएगा आपका भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी किस में है, तो ये आपका है संरचनावादी है। कैसा है आपका, तो संरचनावादी बेरोजगारी भारत में सबसे अधिक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी आपका कृषि क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था 1871 ईस्वी में, याद रखिएगा 1871 ईस्वी में हुआ था। आपका सीडान युद्ध के बाद हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि आपको सीडान युद्ध के बाद हुआ था। किसके बीच हुआ था आपका, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच, फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन है कि बांदीपुर वन जीव अभयारण्य किस में स्थित है, तो ये आपका है कर्नाटक राज्य में स्थित है बांदीपुर वन जीव अभयारण्य। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 102 है कि अधिकांश मौसमी घटनाएं किस में संपन्न होता है, तो ये होता है आपका क्षोभ मंडल में। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्षोभ मंडल में होते हैं। आपका ये जो है समताप मंडल, इसमें क्या होता है आपका, तो इसमें होता है आपका ओजोन परत। समताप मंडल में आपका ओजोन परत पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन है कि मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है, तो ये होगा आपका कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है आपका, कानूनी अधिकार है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 104 है कि बिहार में चूना पत्थर और पायरेट्स का सबसे विशाल भंडार किस जिले में है, तो ये आपका है रोहतास में। कहाँ है, रोहतास में, याद रखिएगा पायरेट्स रोहतास। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन है कि यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही होगा। ये होगा आपका चंबल नदी। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 106 है कि क्वेश्चन है कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह कथन किसका है, तो ये है आपका महात्मा गांधी का। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। आपके लिए क्वेश्चन है कि यानी भारत के आज़ादी के बाद किसने कहा था कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि किसने कहा था, आज़ादी के बाद किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब समाप्त कर देनी चाहिए, अब इसका कोई काम नहीं है। यह किसने कहा था, इसका कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर जवाब देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 107 है। क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो ये होता है आपका मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 108 है। क्वेश्चन है कि थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये क्या था आपका मैडम ब्लास्की के द्वारा। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। कब किया था 1875 में, कब किया था 1875 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 109 है कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपनी अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था, तो ये क्या था आपका यानी जवाहरलाल नेहरू। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 110 है कि नरसंगिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा ये क्या था, लॉक ने। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है 111। क्वेश्चन है कि जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा आपका येन है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, क्या आपका येन है। तो दिरहम किसका है, तो ये आपका याद रखिएगा मोरक्को का इन मुद्रे का नाम है। मोरक्को के मुद्रा का नाम क्या है, दिरहम है। क्रोन किसका है, तो क्रोन आपका है ग्रीनलैंड का। ग्रीनलैंड के यानी मुद्रा का नाम क्या आपका क्रोन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 112।
क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये क्या था आपका? पीर अली ने। किसने किया था? पीर अली ने। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 113 है कि जनवरी 2023 में भारत के 78वें, क्वेश्चन क्या है? जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने आपका कौस्तभ चटर्जी। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, कौस्तभ चटर्जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 114 है। क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? जादूनामा के लेखक है जावेद अख्तर। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 115 है कि दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज यानी MV गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ किया गया? गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया, याद रखिएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, वाराणसी में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 116 कि पेप्सिको इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया आपका रणवीर सिंह को। नेक्स्ट आपका 117 है कि मई 2023 में IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया है? तो ये बनाया आपका SSV जायसवाल ने, मात्र 13 गेंदों में बनाया है। कितना गेंद में? तो 13 गेंद में बनाया है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। किसका रिकॉर्ड हो रहा है? तो KL राहुल का ये रिकॉर्ड हो रहा है। KL राहुल ने इससे पहले आपका जो फास्टेस्ट 50 लगाया था वो लगाया था आपका 14 गेंदों में, लेकिन SSV जायसवाल ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया 13 गेंदों में अर्धशतक लगाकर। नेक्स्ट आपको है क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन है कि मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये क्या आपका? योगी आदित्यनाथ को। आपका ऑप्शन ये हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 119 है। क्वेश्चन है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का हाल ही में निधन हो गया? तो ये किस राज्य से है? तो ये आपका पंजाब, यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन है कि किस राज्य में मरचा चावल को GI टैग दिया है? तो ये दिया आपका बिहार को। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन है कि मरचा चावल आपका किस राज्य का है, किस जिला से संबंधित है आपका? तो ये आपका पश्चिमी चंपारण। किसमें? आपका पश्चिमी चंपारण का है। तो आपसे क्वेश्चन यदि बिहार स्पेशल में पूछा जाएगा तो ये भी पूछा जाएगा आपको, जो मरचा चावल का GI टैग मिला है वह बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये आपका है पश्चिमी चंपारण से। तो इसे आप याद रखिएगा। तो ये था आपका GS का प्रश्न। चलिए हम अब आपका मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से हम सोल्व करेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है और उसकी ऊंचाई यानी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो उसका वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी सिंपल कहा जाए तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए, आप किसी शंकु का आपको आयतन दिया है तो हम क्या करना पड़ेगा? पहले शंकु का आयतन निकालिए। तो क्या होता है आपका 1/3 πr² h। इसके बराबर हम कर देंगे कितना? 1232 कर देंगे। हमें ऊंचाई दिया है कितना? 24। तो इस h की जगह कितना रखना है आपको? 24 रखना है। इसके बाद क्या करना है आपको? कैलकुलेशन कीजिए। पाई का मान रखना है आपको 22/7। क्या रखना है आपको? पाई का मान रखना है 22/7। इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको r का वैल्यू आ जाएगा 7। इसको आपको करना पड़ेगा। ये हम करके नहीं दिखाएंगे आपको कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, ये आपको करना पड़ेगा। हम सिर्फ आपको प्रोसेस दिखाएंगे कि कैसे करना है। तो यहाँ से आपका r का वैल्यू कितना? 7 आएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपका जो πrl। क्या होता है आपका? πrl। तो हमें l चाहिए, लेकिन हमको r मालूम है और h मालूम है। आप पढ़े होंगे क्लास 10th में कि इसमें l निकालने क्या करते हैं? √r² + h² करते हैं। क्या करते हैं? r² + h²। तो r कितना आपका 7 आया है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। h आपका कितना है? 24 है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे। आप स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 749। 24 का 576 आएगा। इसको जोड़िएगा तो आपका आएगा 625, यानी आपका 25 आ जाएगा। कितना? l आ जाएगा। यानी तिर्यक ऊंचाई कितना आएगा हमको?
25 आ गया। अब आपको आराम से बन जाएंगे। क्या करेंगे, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्र होता है पाई आर एल, इसे आप याद रखिए। तो पाई का मान देंगे 22/7, आर का मान देंगे 7, एल का मान देंगे 25, इसे 7 काट दीजिए। 25 को आप 22 से गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 550। आपका ऑप्शन बी आ जाएंगे, आपका ऑप्शन बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो पहले क्या कीजिए, इसको आप संख्या बदलिए, इसको पॉइंट ओढ़िए, पॉइंट ओढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5, कितना जीरो आएगा, 5 जीरो आएगा। यानी इसको हम पॉइंट ओढ़ेंगे तो 5 जीरो आएगा, ठीक है, 5 जीरो आएगा। अब देखिए 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 1 2 3, 1 2 3, यानी तीसरे स्थान पर क्या आपका 3 है। इससे पहले कितना संख्या 2 है, तो ये 2 जीरो देंगे तो आपका जगह 3 पर 2 जीरो, यह हुआ स्थानीय मान। लेकिन आपका बट्टा कितना है, तो 1 पे आपका 5 जीरो है, तो 2 जीरो यहाँ से आपका कट जाएगा। क्या बचेगा आपका 3 बट्टे यानी 1000। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 3/1000। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है आपका कि 230 मिनट और 240 सेकेंड को घंटे में व्यक्त करें। सिंपल क्वेश्चन आपका है। तो क्या करेंगे हम, इसको पहले क्या कीजिए, 240 को पहले सेकेंड में है तो मिनट में बदलिए, 60 से भाग देंगे, जीरो जीरो कर जाएगा, 6 चौक 24 यानी 4 मिनट आएगा। तो हम क्या करेंगे, 234 मिनट पहले से था, सॉरी 230 था, इसमें 4 ऐड कर दिए, कितना होगा 234 मिनट हो गया। इसको हम घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो हम 60 से भाग देंगे, तो 234 में 60 से भाग दीजिए तो आएगा आपका 36 18 180, 180 बचेगा आपका 54, तो 54/60 हो जाएगा। इसे काट दीजिए, यानी 54, तो 9 छक्के 54 9 आएगा और 6 दिन 60 आ जाएगा आपका कितना, तो आ जाएगा 3.9/10, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या जो इतना से विभाजित करने पर शेषफल शून्य देती है, यानी पूर्णतः भाग लग जाती है। तो क्या करेंगे, सभी को आप एलसीएम निकालिए, यानी 12 15 18 का एलसीएम निकालिएगा तो आपको आएगा 180। एलसीएम निकालना, आई होप आप लोग को एलसीएम निकालना आता होगा, एलसीएम आप आराम से निकाल सकते हैं। तो एलसीएम निकालिएगा तो आएगा आपको 180। इसका आंसर होना चाहिए 180, लेकिन कहीं नहीं दिख रहा है, तो उसको हम गुना करते रहेंगे, 200 करेंगे, 300 करेंगे, 400 करेंगे, जब तक आपका ऑप्शन नहीं आ जाए। तो 200 गुना करते हैं हम, तो 18 दूना 36, 360 आ रहा है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 360। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखिए, इसको क्या करना है, हमको सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ 27 है तो हम 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। इसका पावर कितना है 2/3 है, तो आपका गुना में आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए क्या 81 का पावर इतना, तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 4, और जो आपका पावर है वो लिख दीजिए 3/4 है, गुना कर देंगे। अब देखिए भागा कितना आपका 3 का पावर क्या है -5, 3 के पावर -5 आप ये भाग दीजिएगा, तो ये आपका 3 के पावर -5 आपको बट्टा माना चाहिए, ठीक है, 3 के पावर -5 आ जाएगा बट्टा में। अब देखिए 2 3 3 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, ऊपर में क्या आएगा आपका, तो 3 के पावर 2 आएंगे यहाँ पर, और यहाँ 3 के पावर 3 आएंगे, यानी 3 के पावर यहाँ 2 आया, यहाँ पर आपका 3 के पावर 3 आया, बट्टे में था आपका यानी 3 के पावर -5 था, क्यों इतना से भाग देना है। आप पढ़े होंगे कि यदि आपका बेस सेम हो, क्या हो, बेस सेम हो, और आपका यदि गुना में रहे तो पावर जुट जाते हैं। तो पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो कितना हो जाएगा 3 के पावर 5 हो जाएगा, 3 के पावर 5 हो जाएगा, बट्टे 3 के पावर -5 है। आप ये भी पढ़ेंगे यदि आपका पावर बट्टा में नीचे में बट्टा में आपका माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आपका ये जगह 3 की पावर 5 प्लस था, नीचे में से आ जाएगा 3 की पावर 5। अब देखिए फिर बेस सेम है, गुना में है, तो पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो 5 5 10 हो जाएगा, यानी 3 की पावर 10 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें देखिए क्या करना है, सिंपल आपको क्या करना है, इसको तोड़िए। कैसे कर सकते हैं हम, देखिए 54 को लिख सकते क्या 9 गुने 6 लिख सकते हैं, 9 6 के 54। 125 को लिख सकते क्या, तो 25 गुने 5 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका है 24 लिख सकते हैं क्या 4 गुने 6 लिख सकते हैं,
ठीक। फिर आपका है 45, तो लिख सकते हैं 9 गुने 5। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 बाहर निकल जाएंगे, यहाँ आपका 25 का 5 बाहर निकल जाएंगे, यहाँ 4 का 2 बाहर निकल जाएंगे, यहाँ 9 का 3 बाहर निकल जाएंगे। देखिए क्या होगा आपका, तो हो जाएगा आपका, तो 3√6, यहाँ हो जाएगा आपका 5√5, यहाँ हो जाएगा आपका 6×2√6, यहाँ हो जाएगा आपका 3√5। अब देखिए √5 कट जाएगा, √6 कट जाएगा, 3 कट जाएंगे, क्या बचेगा 5/2 बच जाएंगे आपको। 5/2 मतलब आ रहा है 2.5, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे ऑप्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको देखिए क्या करना है, कर दशमलव विस्तार है। इसको देखिए कि आपका 109/100 है, तो बट्टा में 100 है, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए तो 109/100 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए क्या होता है, इकाई गुने 1, तो 9 गुने 1 हो जाएंगे, प्लस दाएं की जगह क्या आपका 0 है, तो दाएं गुने 10 हो जाएंगे। आपका सैकड़ा जगह 1 है, तो प्लस क्या जगह 1 गुने 100 हो जाएंगे। तो इकाई गुने 1 प्लस दाएं गुने 10 और गुने सैकड़ा गुने 100। अब बट्टी आपका 100 है, प्लस तो 100 होगा। अब देख लीजिए उसको कर लीजिए, तो क्या आएगा आपका 9/100 आता है। यहाँ से आप 1 0 कट जाएगा, तो यानी आपका आ जाएगा 0/10 आ जाएंगे। और आपका यहाँ देखिए बट्टा 100 है, तो 100 कट जाएंगे, यानी आपका 1 बच जाएगा। यानी आपका आ गया क्या 1 + 0/10 + 9/100, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। ऐसे भी आप इसको देख लीजिए भिंजोड़ करके, आपका ऑप्शन ए यानी क्वेश्चन आप इसका आ जाएगा। यानी इसको तोड़िएगा, जो आपका क्वेश्चन है 109/100 वो आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हर वास्तविक संख्या एक पूर्णांक है, हर वास्तविक संख्या एक पूर्णांक है। तो √3 तो आपका वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या में आपको यानी सभी परमेय और अपरमेय संख्या आते हैं। तो √3 आपका क्या अपरमेय संख्या है, तो वो आपका वास्तविक संख्या है, लेकिन ये आपका पूर्णांक है नहीं, ये आपका पूर्णांक नहीं है, 1 आपका गलत हो गया। नेक्स्ट आपका है बी क्या है, प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, नहीं, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन सी क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, ये आपका बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन क्या है कि 4 क्रमागत विषम संख्या का योग 160 है। तो क्या कीजिए, पहला आप विषम संख्या मान लीजिए x है, अगला क्या होगा आपका x + 2 हो जाएंगे, इसका अगला क्या होगा x + 4 हो जाएंगे, इसका अगला क्या हो जाएगा x + 6 हो जाएंगे। 4 का था 1 2 3 4 हो गया है, सबको आप ऐड कीजिए बराबर 160 कर दीजिए। ऐड कीजिए x + x 2x + x 3x + x 4x हो जाएगा आपका 4x, प्लस आपको हो जाएगा 4 2 6 6 6 12 हो जाएंगे, यानी आपका आ गया कितना 4x + 12 4x + 12 बराबर 160। यहाँ से क्या कीजिए 4x बराबर 160, ये जाएगा इधर माइनस में आ जाएगा -12, यानी आ जाएगा आपका 148। यानी आपका आ गया कितना 4x बराबर 148 आ गया, x बराबर आ जाएगा 148/4, 4 तिया 12 और 7 चौक 28, यानी 37 आ गया 37, x बराबर 37 आ गया। तो पूछ रहा था सबसे छोटी संख्या, तो आपका 37 हो जाएंगे, ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि जब एक उत्पाद की कीमत में 20% तक की कमी कर दी गई हो तो बेची गई संख्या 40% में वृद्धि हो गई, तो कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए इसको सिंपल एक बार बनाइएगा कि कुल वृद्धि बराबर a + b + ab/100। ये आपका बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएंगे, a + b + ab/100। अब देखिए क्या है, इस पर यूज करेंगे कि कह रहा है उत्पाद में कीमत 20% कमी हुआ, तो एक जगह हम -20 लेंगे, ठीक। कह रहा है फिर 40% वृद्धि हुआ, तो b की जगह 40 प्लस में लेंगे, वृद्धि कहेगा तो प्लस, कमी कहेगा तो माइनस में। अब यहाँ प्लस था, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब गुना कीजिएगा 20 और 40 को, बट्टे हो जाएगा आपका 100। अब देखिए क्या जाएगा आपका, यहाँ देखिए 40 में से आपका 20 गया है, तो बचेगा कितना 20 बचेगा,
माइनस आपका यहाँ कितना है 20 गुने 40 था, तो आपका 4 दूनी 8 आ जाएंगे, यानी 20 माइनस 800/100 हो जाएंगे, 0 0 कट जाएगा, यानी 20 माइनस 8 हो जाएगा, यानी 12%। प्लस में आया तो वृद्धि 12% वृद्धि, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएंगे 12% वृद्धि। यदि माइनस में आता तो 12% कमी हो जाती है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन है कि पानी से भरे एक बर्तन का कुल भार कितना है 40 किलोग्राम है, यानी पानी भी है उसमें आपका कुछ बर्तन का वेट भी होगा, टोटल मिला कितना आपका 40 है। तो हम ऐसे करते हैं कि मान लेते हैं बर्तन का वेट कितना होगा x होगा, तो इसमें आपका पानी कितना होगा टोटल भरा हुआ में, तो 40 माइनस x होगा। आगे बढ़िए, कह रहा पानी से आधे भरे हुए बर्तन का भार 30 किलोग्राम है। पानी से भरे, तो पानी का पहले ये था वजन टोटल पानी का था, तो उसका आधा करा भरा हुआ है, तो आधा कर देंगे। और करा भरे हुए बर्तन, तो बर्तन के वेट भी जोड़िएगा ना, तो बर्तन का माने थे कितना है x है, तो इसमें x जोड़ देंगे, बराबर कर देंगे 30। आप क्या कीजिए इसको एलसीएम कीजिए यहाँ से, तो आपका आ जाएगा क्या, आ जाएंगे आपका 40 माइनस x प्लस 2x बराबर हो जाएंगे कितना 30 दूनी 60। आप यहाँ कीजिएगा तो आएगा आपका 40 प्लस x बराबर 60। यहाँ से x वैल्यू निकालिएगा तो x बराबर कितना आएगा आपका 20 आ जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या है कि 16.2/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में धनराशि किसी धनराशि का साधारण ब्याज उसी धनराशि के बराबर हो जाएंगे। यानी आप मान लो कि 100 आपका क्या है मूलधन है, तो आपका ब्याज भी कितना आएगा 100 ही आएगा। तो हम पर जानते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है आपका, यानी ब्याज बराबर होता है क्या मूलधन गुणे, तो मूलधन मान लिए x तो ब्याज भी हो गया, सॉरी मूलधन माने 100 तो ब्याज भी होगा 100, क्योंकि कार्य बराबर है। तो 100 बराबर 100 गुने दर कितना है, इसको बदलेगा 50/3 आएगा, गुने आपका t हो जाएंगे बटे 100 हो जाएगा। देखिए 100 100 कर जाएंगे, ये 50 दूनी 100 आपका आ जाएगा t बराबर 3 दूनी 6, t बराबर आपका आ गया 6, यानी 6 वर्षों में इसके बराबर ही ब्याज मिल जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है कि यदि अरविंद 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़े तो वह 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। सिंपल आपका है, लेकिन यहाँ देखिए ऐसे गलती मत कीजिएगा कि आपका दूरी होगा कितना 400 बटे चाल कितना होगा आपका 20, तो 20 को काटिएगा आपका कितना आ रहा है 20 आ रहा है, यानी 20 दूनी 40 20 आ रहा है, आप मार दीजिएगा 20 ऐसे ऑप्शन में नहीं है, देना चाहिए इसको ऑप्शन में 20 भी देना चाहिए, क्योंकि जो गलती करके बनाएंगे उसको भी ऑप्शन आना चाहिए। क्यों, लोग तो जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है आपका दूरी बटे चाल हो जाएंगे, लेकिन ध्यान देने की बात यहाँ ये है कि आपका दूरी दिया है मीटर में और चाल दिया है किसमें आपको घंटा, मीटर पर घंटा में दिया है। तो क्या करेंगे हम उसको पहले मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, तो किससे गुना करेंगे, आपको बताए थे ना कि किलोमीटर पर आवर है, इसको हमको मीटर पर सेकेंड में बदलना है, किससे गुना करते हैं 5/18 से गुना करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। तो आप उसको कीजिए 20 पंचे 100, आपको आ जाए कितना 100/18 आ जाएंगे, ये आ गया आपका मीटर पर सेकेंड में क्या चाल आ गया। अब कीजिए क्या कि समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना आपका 400 है, चाल अभी निकाले कितना आया था आया था आपका 100/18 आया था। ये देखिए 2 को 0 2 को 0 कट जाएगा, 2 को 0 2 को 0 कट जाएगा, ये 18 का आपका ऊपर जाएगा, तो आ जाएगा क्या 18 चौक 72, 18 चौक 72 सेकेंड। अभी भी आपका ऑप्शन नहीं आया, क्योंकि आपको आया कितना, तो समय आ गया आपको कितना 72 सेकेंड, तो 72 सेकेंड में बदलिए किस में मिनट में, तो क्या करेंगे हम, तो 60 सेकेंड प्लस लिख सकते हैं कितना 12 सेकेंड। 60 सेकेंड कितना होता है आपका 1 मिनट होता है, प्लस 12 सेकेंड में क्या करेंगे मिनट में भाग देंगे, तो 60 से भाग दीजिए मिनट में बदलेगा, तो 12 पंचे 60, आपको आ जाएगा कितना 1 + 1/5 मिनट, यानी 1.1/5 मिनट, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, क्या आपका क्वेश्चन है कि इसका मान क्या होगा। क्या करेंगे हम
हमको सिंपल तरीका है कि इसको पढ़े, आप इसको एलसीएम कीजिए तो क्या आएगा आपको, यहाँ आएगा 2 दूनी 4, 1 5/2 आएगा। अब देखिए क्या होगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर, यहाँ पर कितना है 2 है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, ठीक 2 दूनी 4 आपका आ गया 1/3 प्लस 4/5 आ गया, ठीक। अब इसको एलसीएम कीजिए, एलसीएम कीजिए तो 5 या 15, 4 कितना आ गया 19, ये 5 जाएगा ऊपर, यानी 5/ आपका आ गया 19, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। अब देखिए कोई एग्ज़ाम पास करना उसको तो 36% क्या चाहिए था, उसको नंबर चाहिए था 36%, और उसे 130 अंक मिले वह लेकिन 14 अंक से फेल हो जाता है। अब देखिए 130 नंबर मिला भी लेकिन 14 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया, यानी पासिंग नंबर कितना होगा, तो 14 जोड़िए तो 4 3 1 4 144, यानी उसको पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए 144, जो आपका 36% का पास होने के लिए चाहिए। इसका मतलब है कि 36% के बराबर कितना हो जाएगा 144 हो जाएंगे। तो यहाँ से आप 100% आप निकाल लीजिए, कैसे आएगा, तो 36 चौका 144, 4 इसमें गुना करेंगे कितना 100 से, तो आपका आ गया 100%, यानी 400 हो गया, यानी कितना का एग्जाम हुआ था, तो 400 नंबर का, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आपका है रीजनिंग का क्वेश्चन 16, देखिए 16 है कि कह रहा जूही संजय की ओर इशारा करते हुए कहा था, तो जूही को हम क्या लिखते हैं, आपका जूही को हम लिखेंगे जे से, ठीक शॉर्ट में, और संजय को लिखेंगे एस से शॉर्ट में, ठीक है। करा जूही ने संजय की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता, यानी जूही के पिता, ठीक, वह मेरे पिता, ठीक है पिता, तो वह मेरे पिता की पत्नी, यानी माँ, सीधे बोलो ना उसके माँ, यानी माँ, पिता की पत्नी माँ ही होगी ना, पिता की पत्नी के बेटे मतलब कि भाई, सीधे बोलो ना भाई के बेटे, यानी भाई का इकलौता बहन की खुद ही लड़की जो जूही है वो लड़का का क्या है, भाई है, यानी बेटी का इकलौता बहन का पति है, यानी इस लड़की का ही पति है कौन, ये जो आपका है, ये जो है कौन, यानी संजय जो है वो जूही का ही क्या है, पति है। अब सही सोचिए तो होगा जूही संजय से कैसे संबंधित है, तो ये आपका पत्नी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कर रहा है कि 35 विद्यार्थी की एक कक्षा में कुणाल नीचे से 7वें स्थान पर है और सोनाली आपका शीर्ष से 9वें स्थान पर है। शीर्ष से आपका 9वें स्थान पर है, ये आपका नीचे से कितना स्थान पर है, तो ये आपका है 7वें स्थान पर है। टोटल विद्यार्थी कितना आपका 35 है, टोटल 35 है। क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन करा कि पुलिकित को दोनों के ठीक बीच बैठाया गया है, यानी इसके बीच ठीक बैठाया कौन, पुलिकित। तो कह रहा है कि कुणाल की पुलिकित से कितनी स्थान की दूरी है, कुणाल से पुनीत की, हमको ये बीच का पता करना है, ये हमको बीच का पता करना है। कैसे करेंगे, तो आप ऐसा कीजिए कि 9 और क्या कि 7 को ऐड कीजिए, कितना आएगा 9 + 7 आएगा आपका 9 7 16। इस 16 क्या कीजिए 35 में से आप माइनस कीजिए, तो 35 में से आप 16 को माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, यानी आ जाएगा 9 6 19 आ गया, क्या आएगा आपका 19 आ गया, 9 6 15 और ठीक है 19 आ गया। यानी आपका इस दोनों के बीच में कितना विद्यार्थी है, तो 19 है, कितना है 19 है। यानी आपका जो है क्या था, सोनाली आपका शीर्ष से थे, ठीक है, सोनाली और आपका था कौन, कुणाल, इसके बीच में कितने व्यक्ति है, तो आपका 19 व्यक्ति है। तो 19 व्यक्ति का बीच वाला कौन होगा, तो देखिए 9 इधर से और 9 इधर से, 9 दूनी 18 बीच में 19, तो यानी देखा जाए आपको कह रहा है कुणाल से, तो 9 तो बीच में है लेकिन ये कौन होगा, 10वां होगा, कौन सा होगा 10वां हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ 10 है तो यहाँ कितना 101 है, क्या किया है 10 का स्क्वायर किया +1 कर दिया 101 आ गया। इसी तरह हम यहाँ आगे करेंगे, आपका 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आएगा, 400 में आप एक ऐड कर दीजिए 401 आ जाएंगे, आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर देखिए 19।
19 में देखिए क्या किया, माइनस कीजिए 4 आएगा, 14 में से आप 5 घटे 9 आएगा, इसको माइनस कीजिए आपका 16 आएगा, इसको माइनस कीजिए आप 25 आएंगे, फिर इसको माइनस कीजिएगा तो आपका 36 आएंगे। अब देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, तो आगे क्या आना चाहिए 7 का स्क्वायर आना चाहिए। 7 का स्क्वायर का अंतर यानी 7 7 49 आना चाहिए। 91 में आप क्या कीजिए 49 को ऐड कर दीजिए, 9 1 10, 9 4 13, 1 14, 140 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। क्वेश्चन क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को आप बना लीजिएगा। तो आपका सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, 14 दिया है, एन कर रहा है, एन का मतलब क्या है गुना है, तो क्या आपका 14 ये गुना करना नहीं आएगा। फिर आपका एल क्या है, एल मतलब प्लस है, उसको आप कर लीजिएगा। ये आसान क्वेश्चन है, हम इतने आसान क्वेश्चन को आप नहीं बनाएंगे। आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे, आप करके देखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें देखिए कह रहा है इस सेट पर कौन सा आधारित है। देखिए 8 3 क्या आपका 24 है और 8 चौक 32 है। क्या ऐसा है कहीं पर 16 नहीं है आपका, यहाँ भी नहीं है आपका, कहीं भी नहीं है, ऐसा दिमाग नहीं लगेगा। सोचिए दूसरी तरह सोचिए, अब कैसे बनेगा। तो क्या करेंगे, माइनस कीजिए। आप माइनस कीजिएगा तो 24 में से 8 की तो 16 आएगा, और आप 32 में से 24 करेंगे तो 8 आएगा। यानी शुरू में आपका 16 का अंतर है, उसके इधर 8 का अंतर है। अब देखिए ऑप्शन बी में कितना का अंतर है, 16 का, उसके बाद 8 का अंतर है, यानी आपका ऑप्शन बी सेम है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 कि अंधा का संबंध चाक्षुष से है तो बाहरा का किससे होगा, तो ये होगा कर्णिक से, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है एक पंक्ति में 5 घर है, ठीक है, ये पंक्ति आपका है 1 2 3 4 5 घर है, ठीक है। कह रहा है ए बी के दाएं है, ये जो है बी के आपका दाएं है, ये जो है आपका बी का दाएं है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये जो है बी के दाएं है, और सी के बाएं हैं, तो सी इधर दीजिए तब तो बाएं आएगा इसका, सी के बाएं हैं। कह रहा ओ सी के दाएं हैं, ओ जो है सी के दाएं हैं, यानी इधर होगा सी के दाएं, ओ हो जाएंगे। और कह रहा है बी डी के दाएं हैं, तो बी जो है डी के दाएं, डी से इधर दाएं हो गया बी, ये आपका अरेंज हो गया। तो कह रहा है क्या कि बताइए कौन सा मध्य में है, कौन सा घर मध्य में है, तो आपका ए जो है वो बीच में है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर देखिए 24। क्वेश्चन देखिए क्या है, जी ओ का कोड दिया है 32, जी ओ का कोड दिया क्या 32। अब सोचिए तो जी का क्या होता है कोड, तो याद रखिए आप ई ज्योति से आपका देखिए 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ठीक है। अब देखिए जी है तो जी है तो यानी ई एफ जी यानी 5 6 7, ये क्या होगा आपका 7 हो जाएंगे। ओ है तो ओ देखिए ओ का 15 होता है, तो 15 7 जोड़ रहे तो कितना आ रहा है, 82 आ रहा है, जबकि आपका 32 है। अब देखिए जी का अपोजिट निकालिए, तो क्या करेंगे हम 27 में से क्या करेंगे, हम 7 को माइनस करेंगे, 27 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमको आएगा कितना 20 आएगा, 20 आएगा। और आप क्या कीजिए 27 में से आप 15 को माइनस कीजिए तो आपको कितना आएगा 12 आएगा। तो आप देखिए 20 और 12 को जोड़िए कितना आ रहा है 32 आ रहा है। इसका मतलब क्या किया है, तो आपका जो यानी जी के विपरीत आ रहा है, यानी जी के विपरीत संख्या का जो कोड आ रहा है उसको क्या किया है ऐड कर दिया है, और ओ का जो आपका विपरीत कीजिएगा उसका जो कोड आएगा उसको क्या किया जोड़ दिया है, यानी दोनों का विपरीत हो जाएंगे, अपोजिट का कोड का जोड़ देंगे तो 32 आ गया। इसी तरह हम क्या करेंगे सम का कोड देखेंगे, यानी एस किस में आएगा आपका, एस का कोड आपका कितना होता है, तो एस का कोड किससे निकालेंगे हम, ये ज्योति फिर यहीं से इसी से निकालेंगे, तो क्या होगा आपका देखिए एस के बाद टी है, यानी 5 10 15 20, तो 19 हो जाएगा आपका, इसका 19 हो जाएंगे। फिर आप ओ कीजिए तो ओ का आपका हो जाएगा 15 हो जाएंगे, ठीक। आप फिर एम कीजिए तो एल एम, तो आपका एम एन ओ का है 15, तो एम एन को हो जाएगा 14, एम को हो जाएगा आपका 13 हो जाएंगे, ई का हो जाएगा 5। इसको जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, क्या करना है हमको इसका भी विपरीत करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 27 में से 19 को घटाएंगे, यहाँ क्या करेंगे तो 27 में से आप इसको घटाएंगे, फिर इसको क्या करेंगे 27 में से इसको भी माइनस करेंगे, और सबको करेंगे 27 में से माइनस, और जो संख्या आएगा उसको हम ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐड कीजिएगा आपको आंसर आ जाएंगे, यानी 24 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ए,
क्या आ जाएंगे 56 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित पासे का अध्ययन करें और 3 के विपरीत संख्या का पता कीजिए। 3 के विपरीत हमको पता लगाना है। अब देखिए इसमें कॉमन, देखिए कॉमन क्या है आपका, कॉमन इस दोनों में देखिए कुछ दिख रहा है कॉमन, आपको दिख रहा है 5 का कॉमन है। क्या है आपका, यहाँ भी 5 है, आपको यहाँ भी 5 है। क्या करना है, यहाँ से आपको क्लॉकवाइज चलना है, इधर से भी चलिए और यहाँ से आप क्लॉकवाइज चलिए। यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले क्या आएगा आपका 4 आएगा, यहाँ से चलेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, यानी 1 यानी 4 के विपरीत है। उसके आगे चलिए तो आपको 6 आएगा, 6 आएगा। इधर चलिएगा तो क्या आएगा आपका 2 आएगा, यानी 2 का विपरीत क्या है 6 है। तो 4 के विपरीत 1 हो गया और 6 के विपरीत 2 हो गया, तो आपका बच गया 5 ना। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएंगे, तो 5 के विपरीत इसमें देख लीजिए कौन नहीं है, तो 5 के विपरीत हो जाएंगे आपका, यानी 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 3 बच गया, यानी 5 के विपरीत कौन होगा आपका 3 हो जाएंगे। तो यानी 3 का विपरीत कौन होगा, तो 5 हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 26। क्या है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, उसको आप काउंट कीजिएगा, 28 आएगा 28। कैसे काउंट करेंगे, तो आप देख लीजिए, इसको पहले लीजिएगा, इसको ठीक, फिर आप इसको देखिए, तो इसमें आपको 8 आएगा, इसमें आपको 8 आएगा, तो 8 8 16 तो हो गया। अब देखिए 16 आपको इधर हो गया। अब इसमें काउंट कीजिए तो आपको देखिए एक, ये देखिए आपका एक, ये नहीं, ये काउंट कर लिए, इसको काउंट कर लिए, ये देखिए आप 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये 5, ये 6 इधर हो गया, यानी आपका हो जाएगा 16 6 22, तो आपको हो गया, ठीक है 22 हो गया। अब देखिए ये आप देखिए एक, ठीक, एक हो गया आपका, ये हो गया आपका एक, ये हो गया आपका 2, ठीक 2 हो गया, ये हो गया आपका 3 इधर से हुआ, 3 इधर से होगा, 6 हो जाएगा, यानी 22 6 28 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए यहाँ कैसे किया गया है 27। अब देखिए क्या किया है, 5 तिया कीजिए, 5 तिया 15 हो जाएगा, इसमें 1 ऐड कर दिए 16 हो जाएगा। 16 को 3 से गुना कीजिए, 16 बत्तिया 16 तिया 48, 1 कीजिए 49 आ जाएगा। अब 9 को गुना कीजिए, कितना 3 से 9 तिया 27 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 ऐड करेंगे तब 29 आएगा। इसका मतलब यहाँ 3 ऐड करना पड़ेगा, 3 गुना करके, तो 15 तिया हो जाएगा आपका कितना 45, इसमें आप 3 को ऐड कीजिए तो हो जाएगा आपका 48, यानी आपका ऑप्शन नंबर आ जाएंगे बी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन क्या है, सामाजिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल। तो सामाजिक विज्ञान के अंदर ही आते क्या, इतिहास आते हैं, भूगोल आते हैं, आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 आपका 9 है। देखिए इसमें क्या है, इसमें सिंपल आपका देखिए क्या है, आपका 4 को छांटिए 4 4 करके, आपका देखिए ए बी सी डी किसी तरह से रिपीट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ए है, बी है, डी है, तो क्या बच गया, तो सी बच गया, यहाँ सी होगा। अब देखिए यहाँ ए है, सी है, डी है, ए है, तो क्या बच गया आपका बी बच गया, तो यहाँ बी होगा, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या ए हो जाएंगे, यहाँ पर आपका बी हो जाएंगे, फिर ए सी डी है, यानी आपका यहाँ बी हो जाएंगे, फिर आपका देखिए यहाँ क्या है सी बी डी है, आपका ए हो जाएंगे, फिर यहाँ देखिए आपका क्या है बी सी, यानी ए सॉरी बी सी बी डी है, ए नहीं है आपका ए हो जाएंगे, यानी हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सॉरी शुरू में यहाँ आपका सी होगा ना, यहाँ आपका सी होगा ना, क्योंकि आपका ए डी बी है तो सी बाकी है, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, सी बी बी ए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किताब को घड़ी कहा जाए, घड़ी को थैला कहा जाए, थैला को शब्दकोश कहा जाए, तो क्या कर रहा है किसका उपयोग हम बुक यानी किताब को ले जाने में करेंगे, तो थैला करते हैं, थैला करा शब्दकोश, तो आपका हो जाएगा शब्दकोश, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31। अब कह रहा है इसमें कौन सा भिन्न है, तो आप देखिए 43 आभाज्य संख्या, 53 आभाज्य संख्या है, 73 आभाज्य संख्या, लेकिन 63 आपका आभाज्य संख्या है, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 32 में है, कह रहा है ऐसे कितनी संख्या जो 6 है जिनके ठीक पहले 9 है लेकिन ठीक बाद 3 नहीं है, ठीक पहले 9 है लेकिन बाद में 3 नहीं है, ठीक पहले 9 है, ठीक पहले 9 है आपका 6 के ठीक पहले 9 होना चाहिए,
तो आपका यहाँ होना चाहिए 3 है, ये नहीं होगा आपका। फिर आपका 6 के पहले 9 होना चाहिए, 9 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, ये हो जाएगा आपका। फिर आपका यानी 6 से पहले 9 होना चाहिए, 3 है, ये भी आपका नहीं होगा, यानी 6 से पहले 9 होना चाहिए बाद में आपका, तो ये आपका यानी 2 हो गया। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 2, केवल 2। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 33। अब देखिए इसको क्या करना है, कर यहाँ क्या होगा। अब इसको सोचिए कि यहाँ पर क्या आएगा, कैसे क्या होगा। अब देखिए 15 में से 9 को माइनस कीजिए तो आपको 6 आएगा, और आपका 22 में से 16 को माइनस कीजिए 6 आएगा, 6 को गुना कीजिए 36 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप 7 में से 11 में से 7 को घटेगा 4 आएगा, और 13 में से 9 को घटेगा 4 आएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ कीजिए क्या होगा, 21 में से 13 को घटाइए, क्या आएगा आपका 8 आएगा। तो इसी तरह से यानी यहाँ क्या 64 है, यानी 8 आया होगा, तब तो 8 64 हुआ होगा, यानी इसका मतलब है कि इसमें कहाँ कितना रखे, तो 15 में आप 8 जोड़ दीजिए, 8 5 13 यानी 23 रखेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 23। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्या है, कह रहा है मुकेश पश्चिम की दिशा में जाता है, ठीक है, पश्चिम की दिशा में जाइए, पश्चिम की दिशा में गए कितना 20 मीटर गए, उसके बाद वो क्या करा दाएँ मुड़ है, ठीक है, दाएँ मुड़ गए, फिर कितना गया आपका 30 गया, ठीक है, दाएं मुड़कर 30 गए, फिर वह दाएं मुड़ा 20 गया, दाएं मुड़ा 20 गया, ठीक है, 20 चला करा वह आरंभ बिंदु कितना है, तो ये आपका 30 है, तो ये भी हो जाएगा आपका 30, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा इससे कौन नहीं बना सकते हैं, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, क्योंकि सॉरी सी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ डी देखिए इसमें नहीं है, इसलिए आपका सी नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 36, इसको क्या कहना है, शब्दकोश के अनुसार अरेंज करना है, शब्दकोश के अनुसार अरेंज करना है, कीजिए RUM है, इसके बाद बी है, RUMO है, RUMP है, RUM, तो बी वाले पहले होगा, यानी आपका बी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे फर्स्ट में। फिर आपका बाद देखिए MNOP आई वाले यानी दूसरा पर ये आ जाएगा, OP यानी ये तीसरा पर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी इसको क्या किया उल्टा लिखा जाए इधर से, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा अक्षर बाएं से 13वें के दाएं चौथा होगा, तो हम 13 में क्या करेंगे 4 को जोड़िए, आप कितना आएगा 17, यानी आपका आना चाहिए क्या बाएं से 17 आना चाहिए, तो बाएं से, तो इसको उल्टाएंगे तो इधर से हो जाएगा आपका बाएं, तो इधर से आप 17 काउंट कर लीजिए, इधर से 17वें स्थान पर कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पर जी आ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि एक शाम यानी शाम को राजा सूर्य की ओर चलना शुरू करता है, शाम को सूर्य कितना रहता है पश्चिम में रहता है, तो पश्चिम की ओर चलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वह क्या किया अपने दाहिनी ओर मुड़ जाते हैं, यानी दाहिना की ओर मुड़ जाते हैं, ठीक। फिर वो अपने दाहिनी ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर थोड़ी देर बाद वो क्या किया दाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ गया, तो कह रहा है किस दिशा में जा रहा है, तो ये भाई साहब दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, इसको क्या करना है सिंपल क्वेश्चन आपका क्या करना है, कह रहा प्लस को क्या कीजिए गुना कीजिए, जहाँ प्लस है उसको गुना चिन्ह लीजिए, अब आपका गुना है तो उसको प्लस लिखिए, भाग है तो माइनस लिखिए, माइनस है तो भाग लीजिए, यानी जैसे आपका यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या करना है भाग लिखना है, प्लस है तो यहाँ क्या करना है प्लस को गुना है गुना कर देंगे, गुना को प्लस कर देंगे, भाग को माइनस कर देंगे और माइनस को भाग कर देंगे। अब देखिएगा किस में सही आ रहा है, तो आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन देखिए क्या है कि दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन नर्सों को दर्शाता है जो डॉक्टर भी है और विशेषज्ञ भी है, यानी डॉक्टर भी होना चाहिए विशेषज्ञ भी होना चाहिए, तीनों होना चाहिए, आपका ऐसा है तीनों में, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो ये था आपका यानी प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 7 थे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलना।